अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए गए थे। घर में काफ़ी सामान ख़त्म था, छोटा छोटा सा। तो बच्चे भी आजकल घर पे हैं तो माशाल्लाह कुछ ना कुछ स्नैक वगैरह इनको चाहिए होता है। कुछ दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी डोसा खाने की। डोसा एक साउथ इंडियन डिश है तो हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। बेसिकली इसका जो बैटर होता है रोटी का वो बनता है राइस से। पहले मैंने सोचा कि मैं घर पे बना लेती हूँ, फिर जब मैंने उसकी रेसिपी देखी तो मैंने कहा इस पे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम लोग रेस्टोरेंट से खा लेंगे। हमारी नेबर है, एक दफ़ा मैंने अपने व्लॉग में भी दिखाया था, सुबह ब्रेकफास्ट उन्होंने हमें करवाया था डोसे का। तो जब हम लोग ग्रॉसरी करके निकले तो रास्ते में ये रेस्टोरेंट आ रहा था, तो सभी कहते हैं कि चलो हम लोग यहाँ का डोसा ट्राई कर लेते हैं क्योंकि ये न्यू खुला था। वैसे मैं इस तरह के खाने बहुत कम पसंद करती हूँ, मगर मुझे डोसा अच्छा लगता है। मेन्यू में तो इनके पास काफ़ी कुछ था, नूडल्स भी थे, सैंडविचेस भी थे और इनकी कुछ डिशेस थी जो हमें पता नहीं चल रही थी। तो फिर जो सर्वर थी हमने उससे पूछा था कि इसमें क्या क्या चीज़ है, तो उसने हमें बता दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फिर सिलेक्ट किया था। बच्चों के लिए मैंने वेज नूडल्स मंगवाए थे क्योंकि चिकन वाले हम लोग नहीं खा सकते थे। और स्पाइस जो है वो कह के हमने बिल्कुल माइल्ड सा रखवाया था। और ये जो है ये डोसा है, काफ़ी बड़ा होता है मगर बहुत लाइट होता है। डोसे के अंदर जो फिलिंग होती है वो आलू की होती है और बस साथ में ये बहुत सारी चटनियाँ देते हैं। आप आयरा को देख रही होंगे, आयरा बहुत ज़्यादा अमेज हो रही थी देखी क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम देखा था। सभी ने अपने लिए चाट मंगवाई थी और इसके अंदर जो है वो इडली थी। इडली जो है बेसिकली वो राइस की बनती है और स्टीम में पकती है। जैसे हम दही भल्ले बनाते हैं उसी तरह की थी, मगर भल्ले की जगह इसमें इडली थी। तो ये क्लिप जो है ये नेक्स्ट डे का। बच्चों को मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे के रखती हूँ ताकि ये लोग बिजी रहें। एक दो दिन पहले मैं इन सबको डॉलर स्टोर लेकर गई थी और इन्हें मैंने कहा था कि अपनी पसंद की एक एक चीज़ ले लें। तो अजान ने अपने लिए ये पसंद किया था और इसके साथ काफ़ी छोटे छोटे से पीसीस थे। तो अजान जो है आराम से 1.5 घंटा 2 घंटे इसके साथ लगा रहा था। आयरा को भी लेगो से खेलना अच्छा लगता है। आयरा अपने लिए दूसरी चीज़ें लेकर आई थी मगर इस टाइम पे जो है वो लेगोस के साथ खेल रही थी। अयान भी सेम अजान की तरह लेके आया था मगर थोड़ा सा डिफरेंट था। बहुत दिनों से मेरा दिल कर रहा था चने वाले चावल बनाने का, या चना पुलाव कह लें। मेरा कोई प्लान नहीं था बनाने का इस टाइम पे, मगर भूख बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी और बच्चे भी थोड़ा भूखे थे, तो मैंने सोचा ये बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएंगे। वैसे मैं हमेशा चने जो है वो रात को सोख करके रखती हूँ, फिर उन्हें बॉईल कर कर बनाती हूँ। मगर व्लॉग के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम लोग ग्रॉसरी करने गए थे तो मैं चने के कैन भी ले आई थी। कैन वाले चने अगर पड़े हों या वेजिटेबल्स आपके पास पड़ी हों तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आपका कुछ दिल कर रहा है खाने का तो आप उस टाइम पे बना सकते हैं। और फिर मेरा दिल होता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊं जो बच्चे भी आराम से खा लें, क्योंकि स्पाइस वगैरह इन्होंने खाना नहीं होता, तो मुझे बहुत सोच समझ के खाना बनाना पड़ता है। अगर आप लोगों को चने वाला पुलाव या चने वाले चावल अच्छा लगते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो पहले जो है वो मैंने थोड़ा सा प्याज कट कर लिया था। प्याज थोड़ा बड़ा था तो इस वजह से मैंने हाफ लिया, उसको स्लाइस किया। टमाटर स्लाइस किए हैं। पहले जो है वो मैं प्याज जो है थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। मगर आपके जो चावलों का कलर होता है वो आप लोगों के प्याज पे डिपेंड करता है कि आपने कितना ब्राउन किया है। तो मैंने बस मीडियम साइज़ को ऐसे ब्राउन कर लिया। उसके बाद जो मैंने टमाटर कट किया था स्लाइसेस में या क्यूब्स में आप कट कर लें, इसमें मैं वो ऐड करूँगी और 3-4 मिनट के लिए वेट करूंगी ताकि जो टमाटर है वो थोड़ा सा गल जाए। स्पाइसेस इसमें मैं बहुत मिनिमम से डालूंगी क्योंकि बच्चों ने भी खाना है। जब टमाटर गल गए थे तो इसके अंदर मैंने 2 बड़ी इलायचियां डाली थी और बे लीफ डाला था। फिर इसमें कुछ मैंने जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे ज़ीरा हो गया तो वो थोड़ा सा डाला है। आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग या अपने मसाले के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया था। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की थी मगर वो क्लिप मेरे से मिस हो गया। हल्दी इसलिए ऐड की थी ताकि जो चावलों का कलर है वो थोड़ा सा प्यारा सा आ जाए। अब इसके अंदर मैं 2 मैगी क्यूब्स ऐड करूंगी। अगर आप चाहते हैं तो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। मगर जिस चीज़ में आप मैगी क्यूब डालते हैं चिकन स्टॉक, वो बहुत मज़े की बनती है। थोड़ा सा मैंने सोचा कि पुलाव मसाला पड़ा हुआ है वो ऐड कर लेती हूँ ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया, बहुत थोड़ा सा किया है। यहाँ पे मैं नेशनल का मसाला यूज़ कर रही हूँ। नेशनल के जो मसाले होते हैं वैसे भी थोड़े से तेज़ होते हैं। मेरे पास ये पड़ा हुआ था बहुत थोड़ा सा, तो मैंने वो ऐड कर दिया। अब इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। अगर आप चाहें तो जैसे मैंने बताया कि आप जो मैगी स्टॉक वाला स्टेप है वो स्किप कर सकते हैं और फिर नमक जो है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करके आप सेट कर सकते हैं। फिर मेरे पास एक कैन जो है वो चनों का था। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था क्योंकि जब कैन में होते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब दोबारा से इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी क्योंकि जो कैन वाले चने होते हैं वो थोड़े से सख्त होते हैं। इस पॉइंट पे मैंने टेस्ट कर लिया था, बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पे मैं थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। थोड़े थोड़े से स्पाइसेस मैंने ऐड करने शुरू किए हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ बच्चे जो हैं वो अब खाना शुरू करें।
बहुत माइल्ड सी भी अगर स्पाइस होती है तो इनको इतनी ज़्यादा लगती है और ये पानी पीते रहते हैं। तो मसाला यहाँ पे मैंने भून लिया। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। आपने जितने ग्लास चावल लिए उस हिसाब से आप 1 कप जो है वो ज़्यादा ले लें पानी का। मैंने यहाँ पे 2 कप्स राइस लिए थे तो इसलिए मैंने 3 कप जो है यहाँ पे पानी ऐड किया था। राइस जो है वो मैं बहुत देर के लिए सोक नहीं करती, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल स्टोव होते हैं इनका हिसाब ज़रा और होता है। अगर ज़्यादा देर हमने सोक किए हैं राइस तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने राइस ऐड कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि जो पानी है एक्स्ट्रा वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद इसको मैं दम पे लगा दूंगी। मेरा जो स्टोव है वो थोड़ा सा तंग करता है तो इस वजह से जो दम है उसका टाइम जो है वो डबल हो जाता है। कुछ दिन पहले आयरा वैक्यूम करी थी और वैक्यूम करते हुए उसने मेरी वैक्यूम ख़राब कर दी थी। वो वैक्यूम करी थी और उसके अंदर सॉक्स फंस गई थी जिसकी वजह से उसकी जो मशीन है वो ख़राब हो गई थी। फ्लोर पे तो ब्रश लग जाता है मगर जो कारपेट होते हैं उन पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा था कि जब भी मेरा पे चेक आएगा तो मैं अपने लिए वैक्यूम ऑर्डर करूंगी। तो इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी डिफरेंट वैक्यूम ऑर्डर की है। यहाँ पे मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। जब भी कोई पैकेज आता है मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे एक्साइटेड होते हैं। उनको लगता है कि उनके लिए कोई चीज़ आई है। तो जब मैंने उन्हें बताया कि इसमें वैक्यूम है तो वो सब आराम से बैठ गए थे। ये वैक्यूम मैंने अमेजोन से मंगवाया और ये सेल पे था, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले प्राइम वीक गुजरा तो जिसकी वजह से अभी भी थोड़ी सी सेल्स बाकी हैं। मैंने इसको फ़ौरन से असेंबल कर लिया था। बहुत इजी था इसको असेंबल करना, क्योंकि मुझे बच्चों के कमरे में वैक्यूम करना था। बहुत दिन हो गए थे कि मैं वहाँ पे सही तरीके से वैक्यूम नहीं कर पा रही थी। ये वैक्यूम बहुत लाइट वेट है और कॉर्डलेस है। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी थी क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। इसको आप कहीं पे भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके अंदर इसकी बैटरी फिक्स की है। बैटरी मैंने पहले चेक कर ली थी, फुली चार्ज थी, जिसकी वजह से मैंने पहले नहीं की। वरना ऐसे होता है अक्सर कि जब आप कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं तो उसकी बैटरी आपको पहले चार्ज करनी पड़ती है। इसमें 3 मोड थे जो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इसके साथ एक्सेसरीज थी। अगर आपने कार अपनी क्लीन करनी है या आप छोटे छोटे से जो कॉर्नर होते हैं घर में अगर वो क्लीन करने हैं या सोफे क्लीन करने हैं, उसके लिए भी इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज थी। ये जो वैक्यूम है आप इनको कारपेट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, हार्ड फ्लोर पे यूज़ कर सकते हैं, टाइल्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजीली क्लीन हो रहा था सारा कुछ। और जब नई चीज़ होती है तो उसको यूज़ करने का मज़ा भी आता है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग किस तरह की वैक्यूम यूज़ करते हैं। आपने कभी इस तरह की वैक्यूम यूज़ की है या नहीं। वैसे तो ये वैक्यूम मुझे बहुत पसंद आया, मगर इसका जो कप है वो थोड़ा सा छोटा है। तो इसमें ये होगा कि जैसे ही हम लोगों ने क्लीनिंग किया तो उसके बाद जो कप है वो हम लोग क्लीन करके वॉश करके रखेंगे। इस तरह से एक तो आपकी चीज़ क्लीन भी रहती है और दूसरा ये कि बहुत टाइम तक चलती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।